नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। अगर मुझे n जानना हो तो n एक पूर्णांक संख्या है जिसे ज्ञात करने का मेरे पास सूत्र है n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती भार। अब अणुभार बटे मूलानुपाती भार और एक सूत्र है अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। इन सूत्रों पर आधारित सवाल परीक्षा में किस तरह से आते हैं, तो बोर्ड पर एक सवाल है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। प्रश्न में आपको दिख रहा है कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2। फिर कहा कि अणुभार, तो यौगिक का अणुभार 70 है और यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा प्रश्न में मूलानुपाती सूत्र दिया है, ये लिख दिया। मूलानुपाती सूत्र देखने के बाद में मैंने उसका मूलानुपाती भार निकाला। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2, 12 और 2 जोड़ता हूँ तो 14 आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अणुसूत्र निकालना है। प्रश्न में अणुभार दिया है। मैंने पहले वाले सूत्र का उपयोग किया, अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र बराबर 5 गुणा CH2 लिखा। क्यों? क्योंकि मूलानुपाती सूत्र CH2 है। सर n बराबर 5 कहाँ से लाए? तो 5 कहाँ से लाया? तो उसके लिए मैंने n का सूत्र लगाया, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। अणुभार 70 था, मूलानुपाती भार 14 था। जब दोनों को भाग दिया तो n का मान कितना आ गया, 5। और वही 5 मान यहाँ रखकर जब गुणा करा तो कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 5 दूनी 10, 10। तो ये हमारा क्या बन गया, अणुसूत्र। अगली कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत वाले सवालों के लिए। प्रतिशत वाले सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक यौगिक में कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20% है। देखो, आपको कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट दे दिए हैं। कितने दे दिए हैं? 80% और 20%। फिर आपसे कहा यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो, सरल सूत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो ये एक रोचक जानकारी अपने पास में हो गई कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब इस तरह के सवाल आए तो हमें तत्व का संकेत एवं प्रतिशत लिखना है। तो ये लिखा मैंने, संकेत कार्बन कितने परसेंट, 80%, ये लिख दिया। दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, उसका संकेत लिखना है 20%। तो तत्व का संकेत हो गया और परसेंट हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर अगली बात में प्रतिशत मात्रा जो भी है, उस प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग देना है। दूसरा पद क्या है वो आप देख लीजिए ना, बड़ा सरल है। कार्बन कितना, 80% भार कार्बन का, तो कार्बन का भार तो हम कल से ही जानते हैं 12 होता है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। तो यहाँ पर ये मैंने 12 रखा, यहाँ पर 20 है और उस 20 को मुझे भाग देना है अब 1 से। भाग देने के बाद में मेरे पास में भागफल आएगा। तो ये तो 20 आ गया, बहुत सरल। 12 पंजे 60, 12 छेंग 72, 6 आ गया। बचे मेरे पास में 8, भाग नहीं गया, दशमलव लगाई, 0 हो गया। फिर हो गया 80, 12 छेंग 72, 6। तो इस तरह से मेरे पास 6.66 आएगा। अब अगली बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी भागफल आया है उस भागफल को
छोटे वाले भागफल से भाग देना है। ये भाग देने के बाद में आया, इसको भागफल कहेंगे 6.6। इसको यहाँ पर 20 कहेंगे। अब इन दोनों में देखो छोटा वाला कौन है, तो छोटा वाला कौन है 6.6। तो 6.6 से भाग दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब भाग देते हैं तो यहाँ पर संख्या हो गई 1 और यहाँ पर संख्या हो गई 3.3। 1 और इधर 3.3। अगला काम है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या, तो बच्चों यहाँ पर तो पूर्ण अंक आया है 3, पर यहाँ पर क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि भागफल में भाग देने के बाद में पूर्णांक संख्याएं प्राप्त नहीं होती है, तो हमें पूर्णांक बनाना चाहिए। तो पूर्णांक बनाने के लिए इन संख्याओं में हम गुणा करते हैं। तो इसमें अगर मैं 1 का गुणा करूं तो ये 3.3 ही रहेगा, मतलब पूर्णांक नहीं बनेगा। फिर मैंने 2 से गुणा किया, जब मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये 6.6 हो जाता है, पर पूर्णांक नहीं बनता है। तो इस तरह से मैं गुणा करते हुए गया 3 के पास, और जब मैं 3 से गुणा करता हूं तो मैं देखता हूं कि यह लगभग 9.9 हो गया है, और इस 9.9 को हम लगभग मान लेते हैं 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 3 से। जरूरी नहीं है कि हर बार 3 से, 3 से गुणा हुआ तो ऊपर वाले को भी 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं आ गई 3। जैसे ही तुमको पूर्णांक संख्या मिल जाए, तुम्हारा सरल अनुपात सरल सूत्र तैयार है। तो सरल अनुपात सरल सूत्र तैयार है, कि जैसे कि हम बोल चुके हैं, ये है सरल अनुपात या सरल सूत्र। तो सरल सूत्र में सबसे पहले तत्व लिखो, वो कौन है, कार्बन। दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, वो लिख दो। अब देखो तो सही कि कितने कितने पूर्णांक आए हैं। तो इसके पूर्णांक 3 है तो 3 लिखा, इसके 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास में यौगिक का क्या तैयार होगा, सरल सूत्र। सरल सूत्र को जैसे कि हम जानते हैं मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं। तो एक बार फिर से, यौगिक में कार्बन 80%, हाइड्रोजन 12% है। यौगिक का सरल अनुपात या सरल सूत्र ज्ञात कीजिए, सरल प्रश्न। तो सबसे पहले हमको ऐसा बनाना है, तत्व का संकेत एवं परसेंट लिखना है। कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20%, ये दोनों बातें प्रश्न से मिली। अगले कॉलम में प्रतिशत मात्रा के बटे में परमाणु भार लिखना है। तो प्रतिशत मात्रा 80 बटे में 12, क्योंकि इसका भार 12 है। ये 20 और बटे में 1, क्योंकि भार 1 है। भाग दिया, हमारे पास में भागफल आ गया। अब ये जो भागफल हैं ये 2 हैं, दोनों को लिखा, और इन दोनों में से जो छोटा है उसको बटे में लिखा, ये लिख दिया। बटे में लिखने के बाद में मेरे पास में यहाँ 1 आया और यहाँ 3.3 आया। ये 3.3 को पूर्णांक में बदलना था। पूर्ण अंक में बदलने के लिए मैंने इसमें 3 से गुणा करा। 3 से गुणा करता हूँ तो 9.9 आता है, जिसको लगभग में हम कितना मान लेते हैं, 10। जब यहाँ पर 3 से गुणा किया तो ऊपर में भी 3 से करना पड़ेगा। 3 गुणा 1 बराबर 3, तो पूर्णांक संख्या 3 हो गई, और यहाँ पर कितने हो गए, 10। फिर अगर हम बात करें तो इन दोनों का हमें निकालना क्या है, सरल सूत्र। सरल सूत्र की बात करें तो ये कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन, यहाँ से पता चला कार्बन की संख्या 3 परमाणु, और हाइड्रोजन जो है वो 10। तो सरल सूत्र सरल अनुपात हो गया C3H10। चलो एक और बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, वो हम हल करते हैं। मान बदल रहा हूं। यौगिक में कार्बन
83.7% है और हाइड्रोजन 16.3% है। यौगिक का सरल अनुपात या सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम हम एक बार फिर से पूरा लिखकर रिवाइज करेंगे। तो पिछली बार की तरह ही तत्व का नाम एवं प्रतिशत, तत्व का नाम कार्बन है 83.7% है। दूसरा हाइड्रोजन है 16.3%। अगले कॉलम में क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा के बटे में रखते हैं परमाणु भार, यहाँ पर लिखा 83.7 बटे का 12, यहाँ पर 16.3 बटे का 1 भाग दिया तो 16.3 ही आएगा। मज़ेदार यहाँ पर है 12 7 84, 12 7 84 और ये 83.7 है, तो अपन इसको 84 मान लेते हैं। तो और लगभग 7 बार भाग चले जाता है, 7 बार। थोड़ा सा सही करना चाहें तो सवाल में यहाँ पर 84 करें और यहाँ पर अगर हम 16 करें तो आसान पड़ता है, पर मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि भाई लगभग वाला कार्यक्रम भी अपन को करना है। तो लगभग 7 आ गया, यहाँ 16.3 आ गया है। अगर हम देखें तो अब हमारे पास में भागफल आ चुके हैं और भागफल में फिर छोटा भागफल, तो भागफल है 7 बटे में 7, 16.3 और बटे में अपने पास में छोटा कौन है, इन दोनों में से 7 छोटा है तो 7 दोनों को बटे में आ गया। भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। 7 दूनी 14, 2 लिखा, दशमलव लगाया, उधर कितना हो गया 23, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो ये 2.3। अब अगर हम देखें तो फिर वही कहानी कि ये वाली संख्या पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो इसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। पूर्णांक में बदलने के लिए मैं 1 से गुणा करूं, नहीं बदलेगा क्योंकि 2.3 ही रह जाएगा। फिर अगर मैं 2 से गुणा करूं इसमें, तो 2 से गुणा करने पर भी ये पूर्णांक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 से गुणा करता हूं तो 4.6 होता है ये तो। फिर मैंने 3 से गुणा किया, जब मैं 3 से गुणा करता हूं तो 3 तिया 9 और यहां पर 3 दूनी 6, 6.9। तो इसको लगभग में हम कितना मान लेते हैं, 7। जब यहाँ 3 से गुणा तो फिर यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ा, तो यहाँ पर हमारे पास में मान आ गया 3। अब सरल सूत्र बनाना कितना आसान है। ये सरल सूत्र जिसी को हम बोलने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र। कार्बन, तो कार्बन हमारे पास में कितने आ गए हैं, 3, C3। हाइड्रोजन तो कितने हैं हमारे पास में, 7, तो हमारा सूत्र बन गया C3H7। ये है सरल सूत्र। तो एक के बाद एक 2 सवाल हमने देखे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से संबंधित। अब खास बात यह है कि हमने 2 लोगों को लेकर देखा है। सेम टू सेम इसी पैटर्न पर हम तीसरा सवाल देखेंगे और उसमें कितने तत्व लेंगे, 3।
तो 3 तत्वों वाला शुरू करने जा। अब हमें 3-3 वाले लिखना है और पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यौगिक। अरे ओ यौगिक, ओ यौगिक, यौगिक को ही हम कहते हैं कंपाउंड। तो अगर हमने कोई कंपाउंड लिया है, कोई यौगिक लिया है, तो कंपाउंड में कोई ना कोई होता है। कौन होता है? तो सबसे पहले हमने कहा कार्बन होता है, कार्बन का परसेंट लिखेंगे। फिर दूसरा कौन होता है? तो बोले हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद कौन होता है? तो बोले नया आइटम आया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में भी लिखने वाले। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो मेरे पास में प्रश्न है, कार्बन जो है वह मुझे दिया है 40%, हाइड्रोजन 6.7% और ऑक्सीजन की मात्रा दी है 16.30%। और इसी के साथ ही मुझसे पूछ लिया है मूलानुपाती सूत्र बताइए। तब अभी अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा कि भाई सरल सूत्र बता दो यार, सरल सूत्र सरल सूत्र। तो सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तत्व का नाम, ये लिखा अपन ने, तत्व का नाम एवं प्रतिशत, ये पहले कॉलम में हो गया। अब तुम मेरे हिसाब से फटाफट प्रतिशत, प्रतिशत बटे परमाणु भार लिखते हैं, परमाणु भार। और परीक्षा में ऐसा लिखना थोड़ी ना पड़ता है, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मन ही मन इतने काम तो कर दिए जाते हैं। और फिर आता है हमारे पास में भागफल, और जो भी भागफल आता है उसको छोटे भागफल से भाग देते हैं और जो आएगा उसको पूर्णांक में परिवर्तित करेंगे अगर नहीं हुआ तो। शुरू करते हैं जल्दी से। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 16.30%। परसेंट में है 40। परमाणु भार, भार की अगर हम बात करें तो कार्बन का 12, 6.7 भार का 1, ऑक्सीजन का याद ही होना चाहिए 16.30 और इसका भार जो होता है वह होता है 16। भाग देते हैं फटाफट। भाग देने पर यहाँ पर आता है 12 24 12 36, 3 बचे कितने? 0.40, 3.3, यहाँ पर आएगा 6.7। यहाँ पर देखें तो 16 एकम 16, 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा। और 1 दशमलव फिर देखते हैं, 1.16 दूनी 32 या 1.1 के समथिंग आएगा। अब ये 1.1 हमारे पास 3 भागफल हो गए हैं। जरा फटाफट देखो, ये 3.3, यहाँ पर आया 6.6, 7 को 6 कर लो थोड़ी देर के लिए, मान जाओ। ये हुआ 1.1। अब इन तीनों में छोटा कौन है? छोटा 1.1, तो सबको 1.1 से भाग दो। 1.1 से भाग देने पर आपके पास में कितना आया? यहाँ 3 और बाबा 6 और अब बाबा 1। मतलब यहाँ पर आपको पूर्णांक में बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो पूर्णांक में बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब आप सरल सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो सरल सूत्र में 3 तत्व हैं। पहले वाले का नाम कार्बन, तो कार्बन कितने आ गए? 3। दूसरे वाले का नाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और तीसरे वाले तत्व का नाम क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है? 1 लिखते ही नहीं। तो ये मेरे पास में सरल सूत्र तैयार है, C3H6O। 3 वाले भी हमने हल कर लिए। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, 13.33% और नाइट्रोजन से कर लेते हैं इस बार। नाइट्रोजन जो है प्यारे बच्चों वो है 46.67%। और इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है, बाकी सब चीज़ें फटाफट हटा देते हैं। देखो अब हमारे पास जो सवाल है उसमें कहा है यौगिक के अंदर कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13.33% और नाइट्रोजन 46.67% है। यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए।
अब सरल सूत्र निकालना है, वही प्रोग्राम फिर से, पहली बार नहीं है। अब तत्व का नाम एवं उसका लिखते हैं %। ये लाइन खींच दी अपन ने, बार बार वही काम। तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। फिर कहा प्रतिशत के अंदर परमाणु भार से भाग। देखो अब स्पीड बढ़ जाती है चीज़ों की। कार्बन कितना है 40, यहाँ ही बार लिखा था 40, यहाँ पर लिखा था 13.33, यहाँ पर था 46.67। चलो फटाफट 40 के बटे में लिखो 12, 13.33 के बटे में लिखो 1, 46.67 के बटे में लिखो नाइट्रोजन का 14 होता है वजन। चलो भाग दो फटाफट, भाग दिया 12 12 36, 3 बार बचे कितने 4, 3.33 उत्तर आएगा। 40 में 12 का भाग देने पर 3.33, यहाँ पर 13.33 और यहाँ पर जिंदगी में आया है 13, कहने वाले मिलते हैं 13 13 13 कुछ नहीं मेरा। गणित वाले लोग हैं, गणित वालों के हिसाब से 13 13 13 कुछ नहीं मेरा, ऐसा कहना अच्छा लगता है। पर अकेला ही काफ़ी हूँ। 13, 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार 42। जैसे मैंने कहा अकेला ही काफ़ी हूँ। हमारे ग्राफिक्स वाले सर हैं, उनका स्टेटस है अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 का 3 बचे कितने 4, 46 हो गए। 46 हुआ तो फिर दशमलव लगाया, फिर 42 3, फिर 47 3.33। इस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ा। मेरे पास में 3 लोगों के भागफल आ गए हैं। ये जो भागफल आए हैं, ये लिखा मैंने भागफल। इन भागफलों में जो छोटा होता है वो सबके नीचे आता है, छोटा भागफल। तो यहाँ पर आया 3.3 बट्टे लगाएंगे, अभी 13.33 लगाएंगे, अभी ढूंढेंगे छोटा ढूंढना, 3.33 बटे में लिखेंगे। चलो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3.33, यहाँ पर 3.33 और यहाँ पर भी 3.33। भाग दे देते हैं एक बार। ये 3.3 की भाग देते हैं तो 4 बार जाती है कम से कम, 4 तिया 12। ये लगभग 4 बार पूर्णांक आ ही गए हैं। तो पूर्णांक आ जाने पर सरल सूत्र बन जाता है। ये बन गया सरल सूत्र। अरे क्या मज़े वाली बात है। कार्बन हाइड्रोजन 4 है और नाइट्रोजन है 1, मज़ा आते हैं। CH4N, ये इसका सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र है। तो 3 वाला फिर से एक बार हमने हल करके देखा है। चलो शुरू करते हैं अगला, एक और आखिरी में देखते हैं। एक यौगिक है, यौगिक को हम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। वह कंपाउंड 2 तत्वों से मिलकर बना है, तत्व X एवं Y। एक यौगिक तत्व X और Y से मिलकर बना है, बनने दो। दोनों की मात्राएं बराबर है। अब जैसे ही दोनों की मात्राएं बराबर है शब्द जिंदगी में आए तो एक बात दिमाग में फिट कर लो। मात्राएं बराबर है मतलब जितना x है उतना ही y है। दोनों की मात्राएं बराबर है, इसका मतलब है कि अगर x 50% है तो y भी 50% होगा। मतलब टोटल 100% है तो उसका आधा x है और आधा y है, राधा नहीं आधा। आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्न में नहीं दिया था, ये हमको पता लगाना पड़ता है। तो दोनों की मात्राएं बराबर x और y 50-50% है। x का अणुभार
10 है तथा y का अणुभार 20 है, तब सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। वही तत्व का नाम परसेंट, ये देखो x 50, y भी 50%, दोनों की मात्राएं लगभग बराबर है। प्रतिशत में परमाणु भार से भाग देते हैं, माफ़ कीजिएगा x का परमाणु भार होना चाहिए यहाँ पर, परमाणु भार, और ये y जो है इसका भी परमाणु भार। बीस है, तो परमाणु भार से भाग दिया, तो मेरे हिसाब से 50 के बटे में 10 और 50 के बटे में 20। कितनी बार? 5 बार, कितनी बार? 2.5 बार, गया गया। अरे अब तो याद आना चाहिए, छोटे से भाग देना है, तो भागफल, और उसके बटे में लिखना है प्रतिशत भागफल, छोटा भागफल। तो भागफल 5 है, छोटा ढूंढो यार छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो इन दोनों में छोटा 2.5 है, ये 2.5 और ये 2.5। जो छोटा होता है वो बटे में कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 1 बार। अरे पूर्णांक संख्या आ गई है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरल अनुपात। तो x कितने होंगे? 2, और y कितना है? 1, तो सूत्र बन गया x2y। तो इस तरह से भी हमारे पास में x और y के रूप में, ABCD के रूप में भी सवाल आ सकते हैं। ABCD मतलब जहाँ मैंने x लिखा वहाँ पर a आ जाएगा, जहाँ पर मैंने y लिखा वहाँ पर b आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में सवाल बन सकते हैं। चलो इसी से मिलता जुलता एक और देखते हैं। एक यौगिक में कार्बन 50% है और ऑक्सीजन 50% है। ऐसा लिख दिया 50-50%। वही सरल सूत्र ज्ञात करो। तो सवाल वैसा ही है, ये x और y की जगह अपन को C और O, हाँ यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ लिखा 50, यहाँ पर लिखा 12, यहाँ पर 50। ऑक्सीजन का होता है 16, भाग दिया 12 तिया 12 चौक 48, बचे 2, 20 हो गए, 12 एकम 12, और 8 बच गए 80 हो गए, 12 छेंग 72, 2 संख्या तक जाते हैं। 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार, बचे कितने? 2, 20, 16 दूनी 20, 1 हो गया। फिर बचे कितने? 4 बच गए, 4, 16 दूनी 32, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वही लिखो फिर से, भागफल 4.16, 3.12। देखो दोनों में छोटा कौन? ये है छोटा 3.12, 3.12। कितनी बार भाग गया? 1 बार। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? तो यहाँ पर गया 1 चलो भाग देकर देखते हैं। ये है 416 और ये है 312। पहले मैंने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो ये हो गया 104। इसको दिया तो यहाँ 7 चौक 28, 28 के बाद में 3 बचे थे, 3 32, तो
78 हो गया। फिर इसको मैंने 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचे थे 6 चौक 24। हाँ, इसको देते हैं 4 एकम 4, 3 38 हो गया ना। नहीं यार, 2 से देते हैं। 104 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाता है 52, और 78 से अगर हम देते हैं, 78 को 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाता 39। 52/39। फिर कुछ सोचते हैं, सोचे तो ये 39 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, 40। तो ये हो गया 52 और ये बटे में हो गया थोड़ी देर के लिए 40। ये हो गया है हमारे पास में 5.2 बटे का 4, 4 एकम 4, ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद में बचे कितने, 1, तो उधर चले गया 12, 1.3। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों का भाग देकर देखते हैं तो हमको जो परिणाम मिलता है वो 1.3 है। पर बात वही है कि ये पूर्णांक है नहीं है, ये पूर्णांक है तो दूसरे को भी क्या बनाना पड़ेगा, पूर्णांक। दूसरे को पूर्णांक बनाने के लिए हमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। नज़रों में बसे हैं 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3.9 को लगभग हम मान लेते हैं 4। यहाँ भाई 3 से गुणा, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3। अब देखिए हमारे पास में पूर्णांक बन चुका है। पूर्णांक आने के बाद में सरल सूत्र बहुत आसान है। सरल सूत्र में कार्बन 4 और ऑक्सीजन 3 C4O3 नाम से जाना गया है। तो ये तरह तरह के हमारे पास में प्रतिशत वाले सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बता दीजिए। लगभग 15 मिनट बाद नया लेक्चर शुरू होगा, पशुपालन का लेक्चर रहेगा। पशु प्रजनन चैप्टर चालू करेंगे अपन, पशु प्रजनन। चलो, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। कभी कभी क्या होता है सवालों में, वो कहता है कि कार्बन 50% है और शेष ऑक्सीजन है। तो शेष ऑक्सीजन है मतलब शेष 100 में से 50 घटाया तो शेष कौन बची, ऑक्सीजन, तो 50 आ गई। अगर वो बोल दे कि कार्बन 30% है और शेष ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन कितनी है, तो भाई 100 में से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 60। कभी कभी परीक्षक जो है एक मान देता है परसेंट में और दूसरा मान नहीं देता है, तो हमको 100 में से वो घटाने पर दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। कभी कभी परीक्षक जो है हमारे साथ में और अत्याचार मचाता है। अत्याचार मतलब वो कहता है कि कार्बन 30%, हाइड्रोजन 20% और शेष भाग ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन कितना है, तो 30 में कितना जोड़ा, 20, कितना हो गया 50, टोटल कितना होता है 100। 100 में से उस 50 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है। ये इसका भी मान निकल आता है परसेंट वाली बातों में, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये समस्त प्रतिशत वाले सवालों को हल हम कर चुके हैं। अगली चर्चा जो है हम कार्बनिक रसायन पर शुरू करेंगे। धन्यवाद।